कांग्रेस को नया मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि सीएम सिद्धारमैया होंगे। इस पूरे घमासान में ये बात तो तय थी कि सीएम डीके शिवकुमार या सिद्धारमैया में से ही कोई होगा, लेकिन क्या वजह रही कि डीके शिवकुमार की जगह सिद्धारमैया को चुना गया? इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। एक पूर्व सीएम है तो दूसरे कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख। दोनों ने ही चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका अदा की है। जातीय समीकरण और लोकप्रियता के लिहाज से सिद्धारमैया आगे हैं, तो प्रदेश पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करने और मजबूत बनाकर चुनाव जिताने का सबसे बड़ा श्रेय डीके शिवकुमार को जाता है। लेकिन सिद्धारमैया के फेवर में 5 फैक्टर्स काम कर गए। एक एक कर वो समझते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो 1978 में डी देवराज अरस के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्नाटक के इकलौते सीएम रहे हैं। एक नेता के तौर पर सिद्धारमैया की लोकप्रियता पूरे कर्नाटक में है। एक तरह से वो कांग्रेस के भीड़ खींचने वाले नेता हैं। वो कर्नाटक के प्रमुख ओबीसी समूह कुरुबा से आते हैं। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जातियों का इंद्रधनुषी गठजोड़ तैयार किया है। वहीं डीके शिवकुमार का प्रभाव दक्षिणी कर्नाटक और ज्यादातर वोकालिगा समुदाय तक ही सीमित है। ज्यादातर विधायक सिद्धारमैया को सीएम बनाने के समर्थन में थे। कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया को करीब 90 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। डीके शिवकुमार के खिलाफ आयकर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की चार्जशीट और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच शामिल है। शिवकुमार को ईडी ने सितंबर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भी किया था और 1 महीने बाद वो जमानत पर रिहा हुए थे। सिद्धारमैया ने कहा था कि इस बार उनका आखिरी चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं डीके शिवकुमार ने अब तक पार्टी के प्रति दृढ़ता और पूरी वफादारी का परिचय दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। हमने कुछ पत्रकारों से भी बात की। लोकनीति नेटवर्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर संदीप शास्त्री क्या वजहें बता रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बात, ये विक्ट्री जो इस बार कांग्रेस की रही है, वो जिस तरह से एक रेनबो सोशल कोalition को उन्होंने क्रिएट किया, उसके कारण से रही है। और इस रेनबो सोशल कोalition के पीछे सिद्धरामैया जी का एफर्ट था, उनका अहिंदा मूवमेंट जो था, उस कारण से ये ओबीसी वोट, दलित वोट, ट्राइबल वोट, मुस्लिम वोट एंड दोनों डोमिनेंट कास्ट से एक सेक्शन ऑफ वोट, ये सब जुड़ा है एट सर्टेन एक्सटेंट सिद्धरामैया जी की वजह से। अगर आप पूरे राज्य में गए होते, कांग्रेस वर्कर्स भी यही बात कह रहे थे कि सिद्धरामैया जी के नाम पे हम यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने भी नेता नगरी में डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही थी। सिद्धारमैया जी को मानना पड़ेगा क्योंकि वो मास लीडर है और उनकी पॉलिटिक्स राहुल गांधी को बहुत पसंद है। मैं आपको कह दूं, अगर राहुल गांधी का रोल है इस चीफ मिनिस्टरशिप में, जो हमें होगा ही, तो मुझे लगता है सिद्धारमैया फ्रंट रनर है। उन्होंने साफ कहा ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। और आप I never believe, I repeat with all the responsibility, I never believe when any politician says this is my last election. फिर भी वो 75 साल के हो गए, अगले चुनाव तक वो 80 साल के हो गए। Never forget the vitamin P. Never forget the vitamin P. नहीं, ये मानता हूँ विटामिन पावर से होगा। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन सिद्धारमैया जी बिकॉज द कास्ट एक कोलिशन, एक सोशल कोलिशन बनी है, उसके वो लीडर है। दलित, मुस्लिम, अहिंदा जिसे कहते हैं, ओबीसी, कुर्बा कम्युनिटी को जो साथ में लाया गया है, उसका जरूर एडवांटेज है। लेकिन आपको डीके शिवकुमार को मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, और केपीसीसी प्रेसिडेंट और केपीसीसी का प्रेसिडेंट और कई अहम मिनिस्ट्री देने पड़ेंगे। इंडिया टुडे के पत्रकार नागार्जुन द्वारकानाथ भी कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर चूज किया गया ताकि वो एक मास लीडर है, एक अहिंदा वोट कंसोलिडेटर है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस को माइंड में रखे और जैसे एक और बार अहिंदा वोट और दलित वोट कंसोलिडेशन के लिए सिद्धरामैया को चूज किया गया है। और ऑल्सो जो डीके शिवकुमार का एक केसेस जो है ईडी और सीबीआई केस, उसकी वजह से ही वाज आउट ऑफ द रेस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। 2024 में अगर एक सीबीआई नोटिस आ गया,
ईडी नोटिस आ गया सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, अगर डीके शिव कुमार बने तो एक कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा इमेज की वजह से। तो सिद्धरामैया इस रेस में आगे पहुंचे और अहिंदा लीडर जो बने थे लास्ट पिछला 1970s में वो देवराज अरस थे। कर्नाटका हैज बिग अहिंदा फैक्शन एंड अहिंदा लीडर्स, जो बैकवर्ड का लीडर्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। बंगारप्पा, देवराज अरस, अभी सिद्धरामैया, तीनों के तीन बड़े दिग्गज नेता है, उनका फैन फॉलोइंग भी बड़े थे। कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर उनको चीफ मिनिस्टर चुना गया है और शायद हो सकता है इसको रोटेशन सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार को बाद में ला सकते हैं। बट एक बड़ा प्रश्न है कि क्या जो पहला चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो है, क्या वो वेकेट करेंगे सीट को 2 साल या 2.5 साल के बाद। तो कुर्सी पाने के ये कुछ फैक्टर्स थे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुरभि और सोनल ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।